नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य और जिला स्तर पर हर महीने व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोविड को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। सांसद अजय भट्ट ने संजय वन को और अधिक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। और मौसम विभाग ने आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य से लेकर जिला स्तर तक हर महीने प्रेरक गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। देहरादून में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सहकारिता सचिव दिलीप जावलकर ने ये निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान श्री जावलकर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को केवल प्रतीकात्मक न मानकर सुरक्षित और प्रभावी वृक्षारोपण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए बेहतर स्थानों का चयन कर पौधों की सुरक्षा और निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्वच्छता में सहकार कार्यक्रम के तहत सहकारिता परिसरों और अन्य स्थानों पर सफाई और स्वच्छता बढ़ाने पर भी बल दिया गया। सचिव ने प्राथमिक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री जावलकर ने कहा कि सभी सहकारिता कार्यालयों में समरूप डिजाइन वाले लोगो युक्त बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं की स्पष्ट जानकारी होगी। दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रमों के दौरान डिजिटल कैंपेन, रन फॉर सहकारिता और खेल गतिविधियों जैसी थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सचिव ने पीएम जन औषधि केंद्र, पीएम किसान समृद्धि केंद्र और सामान्य सेवा केंद्रों के पारदर्शी संचालन के भी निर्देश दिए। साथ ही विभागीय अधिकारियों को जिलों का नियमित भ्रमण कर सहकारिता वर्ष से संबंधित गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने को कहा। गौरतलब है कि अब तक सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में 963 और बैंकर्स द्वारा 872 पौधों का रोपण किया गया है। मानसून में इस अभियान को और गति दी जाएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से आशुतोष उनियाल। देश भर में कोविड को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों को अभी से सभी तैयारियां पुख्ता रखने को कहा गया है। इसके अलावा शासन स्तर पर विभागीय सचिव और जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना के संभावित मामलों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना को लेकर घबराएं नहीं। सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने को पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड की समुचित रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारियों को सर्विलांस सिस्टम को सुदृढ़ करने और कोविड के लक्षणों से ग्रसित रोगी की अनिवार्य रूप से जांच करने सहित कई अन्य जरूरी निर्देश दिए गए हैं। डॉ रावत ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण व चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए महानिदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। इसके अलावा उन्होंने शासन स्तर पर स्वास्थ्य सचिव और जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, ताकि कोरोना के संभावित मामलों की निगरानी और जांच व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। देहरादून के जिलाधिकारी सबिन बंसल ने रेखीय विभागों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित कर व गैर कर राजस्व लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की सेवा विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए राजस्व प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन एवं अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कर चोरी रोकने के लिए प्रभावी निगरानी और क्षेत्रीय निरीक्षण जरूरी है, ताकि राजस्व की हानि रोकी जा सके। बैठक में बांट माप, खनन और परिवहन विभाग को परिवर्तन गतिविधियों को तेज करने तथा विद्युत और जल संस्थानों को कनेक्शनों का मिलान कर चोरी पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए। आबकारी, वन, सिंचाई जैसे विभागों को निर्धारित समय सीमा में राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने उधम सिंह नगर जिले के तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज स्थित संजय वन चेतना केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर संजय वन को और अधिक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद ने पर्यटन सचिव और मुख्य वन संरक्षक इको पर्यटन से दूरभाष पर वार्ता कर संजय वन को और विकसित करने के लिए बजट आवंटित किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री भट्ट ने पर्यटन सचिव से भी वार्ता करते हुए 74 लाख रुपए का बजट आवंटन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कुमाऊं की वादियों का लुत्फ उठाने आने वाले पर्यटकों के लिए संजय वन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संजय वन को और सुंदर बनाने के लिए कार्य करें ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को बेहतर पर्यटन स्थल मिल सके। सांसद ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि संजय वन के विकास से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वन विभाग व शासन को भी अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। उन्होंने अधिकारियों से संजय वन को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव भी मांगा। मौसम विभाग ने आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इस बीच राजधानी देहरादून में आज सुबह बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत चंपावत जिले के कृषि विज्ञान केंद्र सुई लोहाघाट से 3 कृषि रथों को रवाना किया गया। ये रथ जिले के चारों विकास खंडों की 135 ग्राम पंचायतों के 4,500 किसानों से संपर्क करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर दीपाली तिवारी पांडे ने बताया कि 12 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों के द्वार जाकर उन्हें कृषि संबंधित विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराएंगे। पूरे जिले में 15 दिन तक 3 टीमें विचरण करेंगी, जिसके अंतर्गत हर ब्लॉक में हमारी टीम पहुंचेगी और हर ब्लॉक में एक गांव 3 गांव का चयन किया जाएगा। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि इस पूरे प्रोग्राम में एक टीम 45 गांव कवर करेगी, तो 15 टीमें कुल मिला के 135 गांव कवर करेंगे और हमारा जो टारगेट है लगभग 4,500 से 5,000 किसानों तक संपर्क साधने का है, जिसमें हम उन्हें तकनीकी जानकारियां देंगे, रेखीय विभागों से संबंधित जितनी जानकारियां, क्रेडिट कार्ड, बैंक, नेचुरल फार्मिंग, जो भी नई चीजें कृषि में हो रही हैं, जिससे हम कृषकों की आय दोगुना करने के साथ साथ एक सतत कृषि विकास कर सकें, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट और सॉइल इसके बारे में भी किसानों को बताना और अवेयर करना बहुत जरूरी है। मुख्य कृषि अधिकारी डी कुमार ने बताया कि इस अभियान में विभिन्न विभाग किसानों को खेती की वैज्ञानिक विधि के बारे में जानकारी देंगे और उनके सुझाव लेकर समस्याओं का समाधान करेंगे। उस कार्यक्रम को गति देने के लिए हमने कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता इन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है और अपनी विभागीय योजनाओं के बताने के साथ साथ जो भी किसानों से संबंधित इनपुट है, जैसे कि कृषि के बीज हैं, उद्यान के पौधे हैं, अथवा जो भी इस समय खरीद में उपलब्ध रहता है, अनुदानित दरों पे किसानों को दिया जाएगा इस स्टॉल के माध्यम से। साथ ही किसानों की कोई समस्याएं होंगी तो फीडबैक के माध्यम से हम लोग नोट डाउन करेंगे और जिन समस्याओं का समाधान धरातल पे हो सकता है वहीं कर दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य और जिला स्तर पर हर महीने व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोविड को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। सांसद अजय भट्ट ने संजय वन को और अधिक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए और मौसम विभाग ने आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।